इस दुनिया में कुछ भी अचानक या एकदम से नहीं होता। खास तौर पे सियासी और सिफाती मामलात में हमेशा हर चीज मुकम्मल प्लानिंग के साथ वक्त के साथ अमल में लाई जाती है। इसराइली नुमाइंदे की अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की तंजीम के इजलास में उठाए गए नुकात के पीछे भी एक मुकम्मल कहानी है और महीनों की मेहनत मौजूद है। इसके चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। ये 16 अप्रैल 2023 की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका के कारकुन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में अमरीकी नायब सदर कैमाला हैरिस से मुलाकात करते हैं और पाकिस्तान के सियासी उमूर पे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर आसिफ महमूद, जो कि कादियानी भी हैं, अप्रैल 2023 में कांग्रेस के चंद दीगर रहनुमाओं ब्रैड शेरमैन, टेड लियो, एरिक सेवेलो, क्रेग रे मैकस, रोखाना, जैके रोजन, माइक लियोन, लिंडा सांचेस और सेनेटर कैथरीन कोट्स मिस्टो से भी मुलाकातें की। अब आप जरा इन शख्सियात की प्रोफाइल पर गौर करें, आप दंग रह जाएंगे। हैरान कुन तौर पर इन लोगों में से कैमाला हैरिस भारतीय अमरीकी हैं, जिसने हल्फ उठाने के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन और इसकी बीवी दोनों यहूदी हैं। कांग्रेसमैन टेड लियो अमेरिका में यहूदियों की हिमायत में सरगर्म रहा है और इसके हवाले से एक तारीख है। कांग्रेसमैन रोखाना एक भारतीय अमरीकी शहरी हैं, जिनकी कोशिशों से हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया। कांग्रेस वुमेन जैके रोजन ने सियासत में आने से पहले हेंडरसन में एक इस्लाही यहूदी इबादतगाह की सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कांग्रेसमैन माइक लियोन, जो इस कैलिफोर्निया प्लान का हिस्सा हैं, ने भी एक यहूदी घराने में परवरिश पाई और इसका बाप भी एक यहूदी था। यानी ये जितने भी लोग इस कैलिफोर्निया प्लान का हिस्सा थे, वो न सिर्फ गैर मुस्लिम थे बल्कि पाकिस्तान दुश्मन भी थे। इन मुलाकातों के नतीजे में एक जामे मंसूबे पर इत्तेफाक हुआ। मंसूबे को कैलिफोर्निया प्लान का नाम दिया गया और इस प्लान के 6 बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक हुआ। इमरान खान किसी भी कीमत पर वजारत उज़्मा में वापस लाए जाएंगे। पाकिस्तान में हमजिस परस्ती को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान में तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कवानीन का खात्मा किया जाएगा। कश्मीर को भारत के हवाले करना है। 5 अगस्त 2019 को होने वाला भारत का एक्शन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था और याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठे इमरान खान ने इस पे कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया, सिवाय एक सड़क का नाम तब्दील करने और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करके बिल्कुल खत्म करना और पाकिस्तान को गैर एटमी कमजोर मुल्क बनाना, पाक फौज को कमजोर करना और पाक फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान फासले बढ़ाना। अब आप हालात का जायजा लें तो इस प्लान पे पूरी तरह से अमल दरामद जारी है और जब नजर आया कि रियासत पाकिस्तान अब बर्दाश्त नहीं कर रही और गैर मुल्की एजेंडे पर काम रुक गया है, तो कई कांग्रेस एहलकारों ने खुद इस मामले में मीडिया से गुफ्तगू की। इस पर भी बात नहीं बनी और यहूदी लॉबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इमरान खान के हक में आवाज बुलंद कर दी। ये प्लान अब सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए सामने आया और इस पर अमल जारी है। लेकिन अगर आप तारीख पर नजर दौड़ाएं तो शुरू दिन से ही यहूदी लॉबी इमरान खान को सपोर्ट करती नजर आ रही है। 2015 में इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भारतीय और यहूदी फंडिंग के हवाले से सबूत फराम किए। यहाँ ये चीज भी काबिल गौर है कि इससे कबल कीनिया में शहीद होने वाले साफी अरशद शरीफ ने भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जाने वाली यहूदी फंडिंग बेनकाब की थी और मुस्तनद ज़राए ये बताते हैं कि आलमी यहूदी साजिश का ये पर्दा चाक करने पर अरशद शरीफ की जान को शदीद खतरात लाहक थे और इनके कत्ल के बाद भी ये बात ज़हर गर्दिश थी कि वो कीनिया नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें जबरदस्ती भिजवाया गया। भारतीय और यहूदी लॉबी यहाँ तक खामोश रहने वाले नहीं बल्कि इससे आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आवाम के शऊर और समझ का इम्तहान होगा कि वो कब तक इस प्रोपेगेंडे का शिकार रहते हैं या इससे इनकार करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।